हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी बैंड। सो फ्रेंड्स, हम लोग कर रहे हैं एमसीक्यूज ऑन जनरल नॉलेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड दिस इज पार्ट 6 ऑफ दैट सीरीज, जिसके अंदर अपने टारगेट सेट किया है कि वी विल कवर 200 प्लस क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सो गाइज, आप चाहें तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको दो ग्रुप हमारे स्टडी बैंड के नाम पे मिल जाएंगे। जो एक टॉप पे जो आप लोगो देख रहे हैं, ये स्टडी बैंड के नाम पे है, जहां पे आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स दिए जाते हैं हमारी तरफ से। एंड सेकंड ग्रुप इज स्टडी बैंड डिस्कशन ग्रुप। आप चाहें तो इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज को यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। सो गाइज, जैसे आप सब लोग जानते हैं, हमने पार्ट 5 तक कंप्लीट कर लिया है और जिसके अंदर हमने लास्ट क्वेश्चन किया था 75 एंड आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर हम स्टार्ट करेंगे 76 के साथ। तो रीड करते हैं क्वेश्चन को और क्वेश्चन को रीड करके अपना आंसर दीजिए और मेरे आंसर के साथ चेक करिए। चलिए, कहता है जंस्कर नाला इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। तो गाइज, आपने बताना है अपना करेक्ट आंसर। जल्दी से आंसर दीजिए और देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर, दैट इज रिवर इंदस। तो गाइज, जो जंस्कर नाला है ये ट्रिब्यूटरी है किस रिवर की? ये ट्रिब्यूटरी है इंदस की। ठीक है, तो चलिए अब इंदस के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। इंदस कहां से ओरिजिनेट होती है? ये होती है नियर माउंट कैलाश। ठीक है गाइस, माउंट कैलाश से ये क्या होती है? ओरिजिनेट होती है, जो आपको कहां पे देखने को मिलेगी? तिब्बत के अंदर, जो चाइना में है। जो जंस्कर नाला है ये फर्स्ट ट्रिब्यूटरी कहलाती है। ठीक है, एग्जाम में अगर ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि इंदस रिवर की फर्स्ट ट्रिब्यूटरी है, उसका नाम क्या है? दैट इज जंस्कर उसका नाम है। और आपको किस रीजन में आपको देखने को मिलेगी? जे-एंड-के या लद्दाख। तो पहले जे-एंड-के स्टेट थी तो इसलिए जे-एंड-के में हम बोलते थे, बट अब ये यूटी बन गई तो अब आपको ये कहां देखने को मिलेगी? या आपको देखने को मिलेगी लद्दाख के अंदर। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको याद होना चाहिए। अब देखते हैं चेनाब रिवर। चेनाब रिवर जो है, आपको इसका ओरिजिनेट बताना है कि ये कहां से होती है। ये 12 लच्छा पास से होती है ओरिजिनेट, और यहां आप बोल सकते हैं लाहौल स्पीति से, जो आपको कहां पे देखने मिलेगी? हिमाचल प्रदेश के अंदर। दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, जो रावी रिवर है, रावी रिवर आपको कहां से देखने को मिलेगी? ये आपको देखने को मिलेगी कुल्लू हिल्स में, नियर रोहतांग पास। रोहतांग पास में, जो कहां पे है? इन कुल्लू हिल्स के अंदर। तो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आप ये भी याद रख सकते हैं। चलिए अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कश्मीर लूजिंग इट्स इंडिपेंडेंस बिकेम अ प्रोविंस ऑफ मुगल अंपायर। तो आपने बताना है कि कश्मीर मुगल अंपायर के अंडर कब से आना शुरू हुआ था, उस डेट को, उस ईयर को आपने बताना है। तो जल्दी से अपना आंसर दीजिए और देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 1586। तो गाइस, 1586 में जो कश्मीर था वो मुगल के अंडर आ चुका था। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए किस किंग ने किया था, मुगल के किस किंग ने किया था? तो ये किया गया था अकबर के द्वारा। तो अकबर का अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो इनका टाइम पीरियड था 1556 से 1605 तक, और जिसके अंदर इन्होंने इन 1586 में लड़ाई करके कश्मीर को जीत लिया था। ठीक है, और 1587 से 1752 तक कश्मीर के अंदर मुगल का रूल रहा था, मुगल का एम्पायर चला था। तो इस पॉइंट को भी आप अच्छे से याद रखेंगे। और कुछ पॉइंट्स आप अकबर के बारे में भी याद रखें। एक तो इनको क्राउन, ये किंग बने थे 14 ईयर की एज में, और इनको जो क्राउन मिला था वो कहां पे मिला था? कोलानूर के अंदर मिला था। ये जगह का नाम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अकबर एनेक्स्ड द कश्मीर फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी। तो अभी हमने पढ़ा कि अकबर ने क्या किया था? कश्मीर को कनकर्ड किया था या जीत लिया था। कब किया था? इन 1586, या आप बोल सकते हैं इन 1587 के अंदर। और किस डायनेस्टी उस टाइम पे रूल कर रही थी कश्मीर के अंदर, आपने वो नाम बताना है। क्योंकि मुगल अंपायर के आने से पहले कौन सी डायनेस्टी यहाँ पे
कश्मीर में रूल कर रही थी? जल्दी से अपना उसका आंसर दीजिए, देखते हैं उसका करेक्ट आंसर क्या है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज चक डायनेस्टी। आपको पता है मुगल के आने से पहले हमारे कश्मीर में चक डायनेस्टी का रूल था। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो चक डायनेस्टी थी, इनके फाउंडर कौन थे? उनका नाम था गाजी चक। तो गाजी चक जो क्या थे? फाउंडर ऑफ चक डायनेस्टी थे। सो गाइस, इसी तरह से आप याद रखेंगे कि करकोटा डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे। करकोटा डायनेस्टी को हम नागाज भी बोलते थे और जिनके फाउंडर थे दुर्लभ वर्धन जी। दुर्लभ वर्धन जी, तो ये नाम आप याद रखें, दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड इसी तरह से आप याद रखेंगे उत्पला डायनेस्टी के फाउंडर का नाम क्या था? उनका नाम था अवंती वर्मन। अवंती वर्मन जी इनका नाम था। इसी तरह से आप नाम याद रखेंगे लोहरा डायनेस्टी। जो ये लोहरा डायनेस्टी, यहां पे मैं लिखता हूं, लोहरा डायनेस्टी के फाउंडर थे संग्राम राजा। ठीक है, तो गाइज आपको डायनेस्टी के फाउंडर के नाम भी याद होने चाहिए, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच फेमस सन टेम्पल इज सिचुएटेड इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। तो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में कौन सा फेमस टेम्पल आपको मिलेगा? आपने उसका नाम बताना है। तो जल्दी से अपना आंसर दीजिए और देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज मार्टंड सन टेम्पल। तो ये आपको टेम्पल देखने को मिलेगा कहां पे? अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और आप याद रखेंगे इस टेम्पल को किसने बनाया था, किस डायनेस्टी के राजा ने बनाया था? वो थे करकोटा डायनेस्टी के राजा। और उनका नाम क्या था? उनका नाम था ललित आदित्य। ललित आदित्य मुक्तापिडा। तो ललित आदित्य जी ने इस टेम्पल को बनाया था, मार्टंड सन टेम्पल, जो आपको अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। चलिए इसी तरह से मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सेरिकल्चर वॉज ऑर्गेनाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन अ कमर्शियल बेसिस ड्यूरिंग द रेन ऑफ। तो जो सेरिकल्चर है ये पहली बार कमर्शियल बेसिस के लिए स्टार्ट किसने की थी? किसके रेन के टाइम पे ये स्टार्ट हुई थी? तो ये आपने बताना है। तो जल्दी से अपना आंसर दीजिए और देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज प्रताप सिंह। सो गाइस, प्रताप सिंह ने सेरिकल्चर को स्टार्ट किया था फर्स्ट टाइम पे एज अ कमर्शियल बेसिस के ऊपर। तो प्रताप सिंह का रेन का टाइम पीरियड क्या था उसको भी आप याद रखें, 1885 से 1925 तक इन्होंने रूल किया था। तो इसी तरह से आप याद रखेंगे कि गुलाब सिंह जी ने, महाराजा गुलाब सिंह जो थे वो फाउंडर ऑफ डोगरा डायनेस्टी थे। और उनके बाद कौन आए थे? रणबीर सिंह आए थे। देन उनके बाद आए थे महाराजा प्रताप सिंह आए थे। एंड लास्ट में आपको कौन देखने को मिलेंगे? महाराजा हरि सिंह। तो इस तरह से आप इसको सीक्वेंस में भी याद रख सकते हैं और इनका टाइम पीरियड याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1846 से 1857 तक इन्होंने रूल किया था। देन 1857 से 1885 तक इन्होंने रूल किया था रणबीर सिंह ने। एंड प्रताप सिंह ने 1885 से 1925 तक रूल किया था। एंड हरि सिंह जी का जो टाइम पीरियड था 1925 से 1948 तक आप कह सकते हैं इन्होंने रूल किया था जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। चलिए इसी तरह से हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर वॉज ऑल्सो नोन एज द समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर। तो समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर किसको बोला जाता है वो आपने बताना है। तो जल्दी से अपना आंसर दीजिए और देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ललित आदित्य। तो ललित आदित्य को हम समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर भी बोलते हैं। हमने अपने लास्ट कुछ वीडियोस में ऐसा क्वेश्चन भी किया था। तो ललित आदित्य जी कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं? तो ये करते हैं करकोटा डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। एंड हु वाज द फाउंडर ऑफ करकोटा डायनेस्टी? तो उनका नाम आप याद रखेंगे दुर्लभ वर्धन जी जो थे वो फाउंडर थे करकोटा डायनेस्टी से। और करकोटा डायनेस्टी जो है उसको हम नागाज भी बोला करते थे। तो चलिए अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मेड द प्राइमरी एजुकेशन कंपल्सरी इन द ईस्ट वाइल्ड स्टेट। तो आपने बताना है कि कौन से पर्सनैलिटी ने जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो प्राइमरी लेवल पे जो एजुकेशन थी उसको कंपल्सरी कर दिया था।
तो जल्दी से अपना आंसर दीजिए और देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। सो गाइस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज हरि सिंह। तो महाराजा हरि सिंह जी थे जिन्होंने जम्मू एंड कश्मीर के अंदर प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया था, और जिसको हम क्या नाम देते थे, जबरी स्कूल। तो ये भी नाम याद रखें, जबरी स्कूल किसने स्टार्ट किया था, महाराजा हरि सिंह ने। ठीक है, अब थोड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और भी हम जान लेते हैं हरि सिंह के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट, जो महाराजा हरि सिंह थे ये हमारे जम्मू एंड कश्मीर के क्या थे, लास्ट किंग थे। इसको याद रखेंगे, लास्ट किंग थे। और इनका टाइम पीरियड आप याद रखेंगे 1925 से 1948 तक इन्होंने रूल किया था। एंड आफ्टर दैट ये कहां चले गए थे, ये बॉम्बे चले गए थे, एंड वहीं पे इनकी डेथ हो गई थी। कब, 1961 में। ये कुछ पॉइंट आप याद रखें इनके बारे में। और इन्होंने ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन को साइन किया था, और वो कब किया था, 26 अक्टूबर 1947 में। और इसको एक्सेप्ट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 27 अक्टूबर 1947 के अंदर। ठीक है, ये कुछ पॉइंट आप याद रखें। इन्हीं के टाइम पे हाई कोर्ट, जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट हमारा इस्टेब्लिश हुआ था, और वो कब हुआ था, 1928 के अंदर। और इन्हीं के टाइम के अंदर J&K बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक भी इस्टेब्लिश हुआ था, और वो कब हुआ था, 1938 के अंदर। और जिसका जो फर्स्ट हेडक्वार्टर था, और वो हेडक्वार्टर कहां पे था, श्रीनगर के अंदर। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ डोगरी फॉर ब्रिंगिंग डोगरी लैंग्वेज ऑन द नेशनल स्टेज। तो फादर ऑफ डोगरी किसको बोलते हैं, आपने ये बताना है। तो जल्दी से अपना आंसर दीजिए और देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, रामनाथ शास्त्री। तो रामनाथ जो शास्त्री थे, इनको हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ डोगरी। और रामनाथ शास्त्री जी को क्या मिला हुआ है, पद्मश्री भी दिया गया था। तो जो पद्मश्री इनको दिया गया था, ये कौन से ईयर में दिया गया था, आप इस ईयर को भी याद रख सकते हैं, 1990 के अंदर। सो गाइस इन्हें और भी बहुत सारे अवार्ड दिए गए थे, जैसे साहित्य अकादमी अवार्ड भी इनको दिया गया है। तो इसलिए क्योंकि इन्होंने डोगरी लैंग्वेज को हमारे नेशनल स्टेज लेवल पे या नेशनल लेवल पे लेके आए थे। ठीक है, चलिए अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, तत्तापानी इज अ फेमस हॉट वाटर सल्फर स्प्रिंग इज लोकेटेड इन। तो गाइस आपने बताना है कि तत्तापानी कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा। तो जल्दी से अपना आंसर दीजिए और देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। सो गाइस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, राजौरी डिस्ट्रिक्ट। सो गाइस जो तत्तापानी है, ये हॉट वाटर सल्फर स्प्रिंग, ये आपको कहां पे देखने को मिलेगी, राजौरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो बहुत ज्यादा फेमस है। और कुछ पार्ट आपको इसका रामबन डिस्ट्रिक्ट में भी देखने को मिलेगा, बट अगर एग्जाम में आए जो फेमस है दैट इज राजौरी डिस्ट्रिक्ट। तो इस चीज को भी आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, द सफायर एक्सट्रैक्टेड इन डीप ब्लू कलर and is known for its purity and transparency. It is considered to be a better quality than that of Sri Lanka is found in which part of the state. So guys आपने बताना है कि जो सफायर है इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ये किस तरह का होता है, डीप ब्लू कलर में होता है, और ये एक बेटर क्वालिटी, आप बोल सकते हैं बेस्ट क्वालिटी में आपको मिलता है देन श्रीलंका। तो जल्दी से अपना आंसर दीजिए कि आपको किस डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। और वहां पे कहां पे, पड्डर नाम की जगह हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था कि सफायर कहां से एक्सट्रैक्ट होता है, तो वो होता है पड्डर, जो कहां पे आपको देखने को मिलेगा, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिलता है। चलिए अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, लिग्नाइट एन इंफीरियर क्वालिटी ऑफ कोल इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन द स्टेट। तो जो एक लिग्नाइट जो है क्या होता है, ये इंफीरियर कोल होता है, पर कैसी क्वालिटी होती है उसकी, इंफीरियर क्वालिटी होती है कोल की। तो ये आपको किस किस प्लेसेस पे देखने को मिलता है। तो जल्दी से अपना आंसर दीजिए और देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये सारे के सारे जो प्लेसेस हैं, नागबल हो गया, ठीक है, ये सारे के सारे जो प्लेसेस हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्या, लिग्नाइट, जो एक किस टाइप का कोल है, इंफीरियर क्वालिटी ऑफ कोल है। चलिए अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सॉइल इज सुटेबल फॉर ग्रोइंग सैफरन क्रॉप। तो गाइज आपने बताना है कि सैफरन जो है इसको उगाने के लिए किस तरह की मिट्टी की या किस तरह की सॉइल की जरूरत होती है। तो जल्दी से अपना आंसर दीजिए और देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन डी करेवा। तो करेवा जो सॉइल है ये बेस्ट मानी जाती है किसके लिए, सैफरन क्रॉप के लिए। और सैफरन को क्या मिला हुआ है, जीआई टैग भी मिला हुआ है, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन जम्मू एंड कश्मीर। तो आपने बताना है कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर सबसे लार्जेस्ट ट्रांसपोर्टेशन के लिए किस रूट को, किस ट्रांसपोर्ट का यूज किया जाता है, वो आपने अपना आंसर देना है। तो जल्दी से आंसर दीजिए, देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज रोड ट्रांसपोर्ट। तो रोड ट्रांसपोर्ट आप देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर में बहुत ज्यादा फेमस है या इसका यूज किया जाता है। जैसे आप देखेंगे वाटर ट्रांसपोर्ट, इसको तो आप कट कर सकते हैं, वाटर तो यहाँ पे है ही नहीं है, ठीक है। एयर ट्रांसपोर्ट है बट इतना इसको यूज नहीं होता। ऐसे रेल ट्रांसपोर्ट है पर हर जगह ये अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए भी इसका इतना इंपॉर्टेंट यूज नहीं हो पाता। और जो सबसे ज्यादा जो हमारा यूज होता है दैट इज रोड ट्रांसपोर्ट। वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सलाल, दुलहस्ती एंड बगलीहर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये सारे के सारे क्या है, एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। आपने बताना है कि ये किस रिवर के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे। तो जल्दी से अपना आंसर दीजिए और देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज चेनाब रिवर। तो ये सारे के सारे जो डैम है, ये सारे के सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये आपको कहां पे देखने को मिलेंगे, ये चेनाब रिवर को के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे। मैंने आपको पहले बताया था चेनाब रिवर के बारे में कि चेनाब रिवर हमारी कहां से ओरिजिनेट होती है, ये होती है बारालाचा पास से, ठीक है। जो कहां पे आपको देखने को मिलेगी, लाहौल स्पीति के अंदर देखने को मिलेगी। जो हिमाचल प्रदेश के अंदर है वहां पे ये दो रिवर के रूप में होती है, जिसका दो नाम, क्या नाम दे रखा है, चंद्र और भागा। एक का नाम चंद्र है, दूसरा नाम भागा है। वहां पे इस नाम से ये जानी जाती है। जब ये दोनों रिवर मीट कर जाती हैं तो इसका, और फिर एंटर करती है जे एंड के अंदर, तब इसको बोला जाता है रिवर चेनाब। आई होप आपको ये भी पॉइंट अच्छे से समझ आ गया होगा। और एक और चीज आप याद रखें, चेनाब रिवर के ऊपर इन 2021 के अंदर एक और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया जा रहा है, दैट इज 850 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट है जिसका नाम है रैटल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये रैटल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया है और ये कहां पे है, इन किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो ये इस तरह का भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो करंट अफेयर के अंदर आपको कवर करेगा। एक पॉइंट और आप याद रखेंगे, जो चेनाब रिवर की जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है उसका क्या नाम है, उसका नाम है तवी, जिसको सूर्यपुत्री भी बोला जाता है। चलिए अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। तो क्या कहता है, ड्यूरिंग द रेन ऑफ प्रताप सिंह द जेलम वैली कार्ट रोड वॉज कंप्लीटेड फ्रॉम। तो आपने बताना है कि महाराजा प्रताप सिंह के रेन में या उनके टाइम पे जो जेलम वैली कार्ट रोड था इसको कंप्लीट किया गया था, कहां से कहां तक। तो जल्दी से अपना ऑप्शन देख लीजिए और मुझे बताइए कि आपका करेक्ट आंसर क्या है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज कोहाला टू बारामूला। तो जो जेलम वैली कार्ट रोड है इसको कंप्लीट किया गया था महाराजा प्रताप सिंह के टाइम पे, कहां से, कोहाला से बारामूला, और उसके बाद इसको श्रीनगर तक भी कंप्लीट किया गया था, ठीक है गाइस। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने याद रखना है। इसी तरह से आप और भी कुछ याद रख सकते हैं महाराजा प्रताप सिंह के बारे में, जैसे इनका टाइम पीरियड हो गया, इनके फादर कौन थे और इनके बाद सक्सेसर कौन आए थे। तो ये सब कुछ पॉइंट है आप याद रखें। और इन्हीं के टाइम पे, महाराजा प्रताप सिंह के टाइम पे, जो हमारा फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट था उसको स्टार्ट किया गया था, जिसका नाम क्या था, मोहरा नाम था, ठीक है। ये भी याद रखें किसके टाइम पे इसको स्टार्ट किया गया था, तो महाराजा प्रताप सिंह के टाइम पे इसको स्टार्ट किया गया था। आई होप गाइस आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर स्टिल आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, कोई परेशानी आती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें,
अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करना ना भूलें। हम चाहते हैं आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें ताकि वो भी इस तरह के क्वेश्चंस को देख सकें। थैंक यू। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।